राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प यात्रा आज मेड़ता सिटी पहुंची। मेड़ता सिटी के सोगावास में आरएलपी के समर्थकों ने हनुमान बेनीवाल को माला व सापा पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही जेसीबी व क्रेन से पुष्प वर्षा करके भव्य अभिनंदन भी किया। यात्रा सोगावास से नागौर चौकी बस स्टेशन होते हुए ग्राम डांगावास पहुंची। इसके साथ ही मोहरा तिराहे पर आम सभा आयोजित की गई। आम सभा में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने 101 किले की पुष्प की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आरएलपी विधायक इंदिरा देवी बावरी, छात्र संघ अध्यक्ष आरुषि लामरोड, दीनाराम बावरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी सहित सैकड़ों की तादाद में आरएलपी के समर्थक व कार्यकर्ता व आम जनता मौजूद रहे। बेनीवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश में कहीं भी अन्याय होता है तो सबसे पहले ये किसान का पुत्र ही उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। आरोपी चाहे किसी जाति का हो, आरएलपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको लेकर हम वोट बैंक की भी चिंता नहीं करते। आरएलपी हमेशा 36 कौम को साथ लेकर चली है। यही कारण है कि पिछली बार हमने 57 में से 30 से भी अधिक टिकटों अन्य जाति के दावेदारों को दिया। आरएलपी पार्टी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और दोनों ही पार्टियों के नाक में दम कर दिया। यही कारण है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को नागौर में 5-7 दिन में ही एक बार आना पड़ा। हमने किसानों के 3 काले कानून के खिलाफ 70 दिन तक धरने पर बैठे रहे। हमेशा किसान और दलितों की हितैषी आरएलपी पार्टी रही है। युवाओं को कहा कि वे होश रखो, होश में जोश में होश मत खो, सोच समझकर कदम उठाओ। आरएलपी की आने वाली टिकटों की सूची को लेकर कहा कि आरएलपी उसी को टिकट देगी जिसको जनता चाहती है, वही चेहरा सामने आएगा। इसमें भाई भतीजेवाद किसी की भी नहीं चलेगी। मेरी कोई आला कमान नहीं है, मेरी कोई कमेटी नहीं है जो ये निर्णय करेगी, क्योंकि जो भी करेगी वो मैं ही करूँगा और वो भी जनता के डिमांड के अनुसार। किसान के बेटे के कॉलेज का चुनाव बंद हुआ है। किसान का बेटा राजनीति यहीं से सीखता है। हम पहले भी विरोध किया था और आगे भी करेंगे। जल्द ही अधिकारियों को चुनाव करवाना ही पड़ेगा। मेड़ता की जनता से अपील की है कि यहाँ का टिकट रिन्यू करो और फिर से आरएलपी का विधायक लेकर आओ। युवाओं के भविष्य के लिए हमने पहले भी अग्निवीर का विरोध किया है और इस बार अग्निवीर के शहीद के साथ जो सम्मान नहीं हुआ उसका भी उन्होंने विरोध जताया। देश में कोरोना फैला, इसका भी आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हुए कहा कि समय रहते यदि इंटरनेशनल फ़्लाइटें बंद कर देते तो कोरोना इस गति से इतना जल्दी देश में नहीं फैलता। मैं भी कोरोना से पीड़ित हो गया, लेकिन आप सबकी दुआओं से मुझे कुछ नहीं हुआ। देश में कोरोना की वजह से लाखों लोगों की जान गई है। इसके साथ ही मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी ने भी भावुक होकर आम जनता से कहा कि मैंने 5 साल तक तन मन धन से सेवा की है, अब आगे जो जनता निर्णय करेगी वो हमें मंजूर है। इसके अलावा अनिल थानवी, विधायक पुखराज गर्ग सहित अनेक आरएलपी नेताओं ने अपने उद्बोधन दिए। इसके साथ हनुमान बेनीवाल ने और कहा कि इस प्रदेश में ताकत दी और मुझे अगर सांसद बनने का सौभाग्य मिला तो मेड़ता की धरती के धरती पुत्रों का, किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। 18 कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता के मैं इंदिरा बावरी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। उस समय मैं आपके बीच गांव के अंदर प्रचार करने नहीं आ पाया था। एक सभा करी थी और आपने मुझे कहा था, टिकट जब इंदिरा जी को दिया आपने कहा कि आप तो टिकट दे दो, हम जिता के भेज देंगे। और मेड़ता बहुत जोशीला इलाका है, इसने जो मन में ठान लिया वो करके ही दिखाया। और एक रैली के आपने मेरी जब नई पार्टी 18 के अंदर बनी, उसमें खियूसर की जनता, मेड़ता की जनता और भोपालगढ़ की जनता ने हनुमान बेनीवाल को किसान राजनीति के नेतृत्व की तरफ बढ़ाया। आपका बारंबार धन्यवाद और आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। ये जो सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का आगाज हमने किया, अगर मेरे से पहले 20-30-40 साल पहले कोई नेता अगर इसको करते तो मैं वो झंडा पकड़ लेता
और आराम से सत्ता के नजदीक चला जाता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, सोची समझी राजनीति के तहत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किसान नेताओं को सत्ता के शिखर पर नहीं आने दिया, पार्टियां चेंज करवाई, उन पर दबाव बनाया, हम भोले होते हैं, हमें एक दूसरे से लड़ाया, और जब सत्ता राज तिलक का समय आया तो हम लोग रूठ के बैठ गए, दूसरी जगह चले गए, और राज तिलक दूसरे लोगों का राजस्थान के अंदर हुआ। इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना। किसान नेताओं का देश में बोलबाला था, हम भी उनके झंडे लेके चलते थे। हमारे किसान भी जब कोई दिल्ली यूपी हरियाणा से नेता आता था उनकी जय जयकार करता था। हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर गया, वो मोदी के एनडीए के अंदर घटक दल का सदस्य था, पड़ोसी थाली थी, मोदी सरकार मंत्री बनाई थी, आपको सारी चीजें पता है। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था, हरियाणा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे एक बात कही कि हनुमान जी वक्त आ गया है कि हमने इस इतिहास में लड़ाइयां लड़ी, अब वक्त आ गया कि राजस्थान उस ऋण को उतारे। मैंने कहा मेरे से क्या बलिदान चाहते हो आप? आपसे ये बलिदान चाहते हैं कि आप राजस्थान का जो गुजरात दिल्ली का कनेक्शन है, इस NH8 को जाम करो, और मोदी की सत्ता अगर छोड़ते हो तो किसान बिल वापस हो सकते हैं। पूरा उत्तर भारत आपकी ओर देख रहा है, नागौर के किसान के बेटे की तरफ देख रहा है। भाइयों, मोदी की सत्ता को छोड़ के उन किसान नेताओं के साथ 70 दिन सड़क पर बैठ के और सत्ता छोड़ी और किसान बिलों को वापस कराया। 2-3 दिन से आप मीडिया के अंदर देख रहे होंगे, एक खबर शव वो शहीद होता है, उसका शव आता है, उसका शव आता है, एक एम्बुलेंस के अंदर 4 आदमी आते हैं और उसके घर पे शव को रखे जाते हैं। एक शहीदों का सम्मान हुआ करता था, सम्मान हो रहा है, लेकिन अग्निवीर भर्ती के अंदर जो बच्चे जा रहे हैं उनको यही है, इन्हें तो शहीद का दर्जा मिलेगा और 25% को रखेंगे, 75 को वापस भेज देंगे। सेना के सम्मान में अगर देश का कोई सांसद सड़क पर आया इसलिए मोदी से टक्कर लेने के लिए लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी मैं फिर आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ, सेना के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। अग्निवीर के खिलाफ था और सेना के सम्मान में अग्निपथ योजना को वापस लेने की बात कर रहा था। किसान के बेटे को बहुत सारे MP देश के अंदर, और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर की जो भर्ती हुई उसमें यह तय हुआ कि 25% अग्निवीर को हम रखेंगे और 75% वापस भेज देंगे। लेकिन हमारे दबाव के अंदर, नौजवान किसानों के दबाव के अंदर, और जो सरकारें गई है भारतीय जनता पार्टी की 3-4 लगातार, मोदी सरकार डरी और अब यह तय किया कि 50% को हम सेना में रखेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। आधी जीत आपकी होगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाता, थोड़ी हिम्मत रखना, अग्निपथ वापस होगा और फिर से देश के सेना का सम्मान लौटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। समय लग सकता है, समय मुझे जो मिलता मैं तेजी से निकल रहा है, लेकिन तेजी से निकलते हुए समय के अंदर अपनी पूरी जवानी इस किसान कौम के खातिर बर्बाद करके अगर सत्ता छोड़ के सड़कों पे इस राजस्थान में कोई लड़ा, जिसने किसान कौम का सम्मान बढ़ाया, जिसने सामंती ताकतों को सोचने में मजबूर किया, जिसने मोदी को बार बार राजस्थान के चक्कर लगवाए, अमित शाह को राजस्थान के चक्कर लगवाए, वो नागौर का सांसद है, वो किसान का बेटा है, न वो किससे डरता है, न थकता है, न रुकता है और न झुकता है, टूट सकता है, लेकिन किसान कौम के खातिर हमेशा उसे लड़ता हुआ देखोगे। मेरे समाज के साथ साथ गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, मुस्लिम, तमाम समाजों की बात अगर लोकसभा के अंदर ये कहने का जज्बा किसी के अंदर है कि जाट हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, मुसलमान हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, मीणा, गुजर, यादव हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, गुजर रेजिमेंट बढ़ाओ, आई रेजिमेंट बढ़ाओ, मेरे भाइयों को सम्मान मिले, पिछड़े लोगों को आगे कैसे लाया जाए, अगर ये कहने की ताकत किसी के अंदर है, वो नागौर के सांसद के अंदर ताकत है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता, क्योंकि आपका बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी आप ये पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रखोगे। 18 से 23 का जो है, पहला जब मरीज कोविड का आया था, अगर उस समय उस मरीज के आते ही उस मरीज को एडमिट करा के और इंटरनेशनल फ्लाइटें रोक देते देश के अंदर, तो इस तरह कोविड नहीं फैलता।
कोविड फैलने का कारण था। 2 महीने लोकसभा चलाई और मोदी जी का मैंने भाषण सुना था लोकसभा के अंदर 20 जनवरी 2020 में। वो कह रहे थे कि मेरे इस विशाल भारत के अंदर कोविड नहीं आएगा। हम लोग खुश हुए, मोदी की बात हो गई ऊपर कहीं कोविड नहीं आएगा। और फिर पता लगा आधा एमपी कोविड के अंदर, मैं तो खुद कोविड में मरते मरते बचा था। आपको पता, आपकी दुआएं थी, ईश्वर की कृपा थी। कई मंत्री ऊपर चले गए, सांसद चले गए, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार चला गया। तो 2014 के अंदर इनकी सरकार बनी थी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें 55-50 होगी, वो 100 पार चली गई। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, इनके मंत्री खड़े होकर बोले कि 7 स्टार होटल में खाना खाओगे तो बिल 7 स्टार का देना पड़ेगा, और ढाबे पे खाओगे तो ढाबे का देना पड़ेगा। अगर सड़क पे चलना है तो टोल देना होगा, गाड़ियां खरीदना बंद कर दो, महंगाई बढ़ेगी। इनके मंत्रियों के ये बयान इस लोकसभा के अंदर इस बात की ओर इंगित करते हैं, घमंड, अभिमान चूर चूर के बराबर। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सामने वाला पाड़ा भी कमजोर है। एक तरफ पप्पू है, एक तरफ गप्पू है। एक अपने जमाने में पहले प्रधान जी बैठे राम अवतार जी, ये मेरे से थोड़े उम्र में बड़े हैं, निवास जी बड़े हैं। पहले एक रेडियो चलता था, ये रेडियो गप्पिस्तान, ये रेडियो गप्पिस्तान है, फलाना ये अब गप बजट चालू, ईडी छापा पलट देती है, उनके विज्ञापन बंद हो जाते हैं। तो मीडिया भी कितनी लड़ाई लड़ेगा बताओ मुझे। हालात देखे देश के, प्रदेश के, और उन किसान नेताओं को जो सड़कों पे लड़े नहीं, 5.5 साल बाद उनके अंदर अचानक से किसान जागृत हुआ। वो बोले हम इस कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं और मोदी जी के शरणम गच्छामी होते हैं। और शरणम गच्छामी क्यों हो रहे भाई? बोले हनुमान जी की वजह से हो रहे हैं। तो हनुमान जी के कांग्रेस के साथ हैं। तो हनुमान जी है जिन्होंने गहलोत के बेटे को हरा के तमाम किसान कौम की राजनीति का बदला ले लिया। तो गहलोत के वोट मांग रहे थे, कई लोगों तो अपने हाथों से गहलोत के बेटे को खाना खिलाते हुए मैंने देखा है। देखा नहीं, मेरे को लांछन मत लगाओ, तुम कमजोर हो, लड़ नहीं सकते। 4 घंटे बीजेपी ज्वाइन करें, पता लगे फिर कांग्रेस में रहना, फाइल आ गई, इधर आ गए, फाइल आ गई, वो चले गए। तो एक चीज तो तय करो, वो कहां पर, अभी तो यही पता नहीं। मुझे तो लग रहा है कि चुनाव से पहले कोई पार्टियां और बदलाव नहीं होते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, हो सकता है, पता नहीं चला। दर्द होते होते बच रहा है, कोई अर्जी थाने में पड़ी है, थाने से वापिस आ रही है, लेन देन की बातें करिए तो आप रोज पढ़ रहे हो, सुबह शाम देखते रहो आप। अभी चुनाव का समय, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। कांग्रेस ने लूट खसोट करी, भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं, बीजेपी ने लूट खसोट करी, कांग्रेस चुप थी। एक व्यक्ति लग रहा है, वो कह रहा है कि मैं स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन दूंगा। कैसे दूंगा? उसके लिए मुझे एमएलए चाहिए। एमएलए कौन देगा? आप दोगे। मेड़ता तो वापिस दे दोगे ना एलपी को। तो इंदिरा जी आज ज्यादा भावुक हो गए, तो आज ऐसा होता है कि चुनाव के समय या कोई अच्छा मौका आता है तो कहीं कहीं अपने लोगों के बीच जब नेता आता है उसको याद आती है 5 साल में मेड़ता के अंदर विकास हुआ। जितना नागौर के अंदर फ्यूचर और नागौर क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में दिल्ली का पैसा आया, उतना राजसमंद पूरे का अलग छोड़ दो, रवि से डेगणांतर भी माहौल बनाना चालू कर देंगे। समय कहां पे? मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन हमें तय करना है कि नागौर जिला जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उदय जिले के संघर्ष से हुआ, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरपूर जिन किसानों के लिए सत्ता छोड़ दी हनुमान बेनीवाल ने, उन सबको, मेवाड़, आपका ईस्टर्न का इलाका, उन सबसे मैं अपील करता हूं, वक्त आ गया है। बाद में पश्चाताप करोगे कुछ भी नहीं होगा। अभी कौन काम घूम रहा है छोड़ो, अपने भाई का साथ दो। आरएलपी की जितनी ज्यादा सीटें जीतेगी, जितना ज्यादा वोट करोगे, आप सत्ता के अंदर आओगे। और ये तय है कि कांग्रेस और बीजेपी से एक पार्टी कोई बड़ी बात नहीं कि तीसरे नंबर पर भी राजस्थान के अंदर जा सकती है। ये वोट का खेल है। 90 लाख जो नया मतदाता है वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ,
किसान विरोधी सरकारों के खिलाफ, अपराध बढ़ते अपराध के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ वो 90 लाख वोट करेगा। और पुराना 18 का जो वोट है उसको अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली 1 करोड़ के आसपास वोट अकेली लेगी। 4 करोड़ वोट पोल होगा राजस्थान के अंदर, तो 4 करोड़ वोट पोल होगा। बढ़िया समझौते गठबंधन अगर कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के दूसरे दलों के साथ हो जाते हैं तो बहुत आगे आप लोग चले जाओगे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 1 करोड़ 39 लाख वोट मिले थे, इसमें 99 सीट आ गई थी, तो बीजेपी 136 में थी। उनका वोट तो कटेगा, आरएलपी का बढ़ेगा वोट, आप बढ़ाओगे, आप सर्व समाज। मैं पिछली बार मंच पे था तो इतने लोग थोड़े थे आरएलपी के मंच पे, आज कितने लोग आप लोग बढ़ गए सारे, एक जगह बढ़े। किस इलाके की क्या हुआ उसी साल रणनीति बनती जाएगी, सूची जारी हो जाएगी। इंदिरा जी भावुक हो गई, मेड़ता में खूब विकास हुआ, काम हुआ। मैं इंदिरा जी को धन्यवाद दूंगा कि इंदिरा जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी विधानसभा के अंदर मजबूती से लड़ी। और ये मेरे पुखराज जी गर्ग और इंदिरा भाग गए दोनों। अगर मैं कहीं भी था, चाहे नागौर में बंजारा आंदोलन था, मैं नहीं था, दोनों पुलिस से भिड़ गए और बंजारों के घर बना के खड़े रहे। राजस्थान की सरकार को आखिर उनके पक्ष में फैसला करना पड़ा। ये लड़ाई इन्होंने प्रदेश के कोने कोने कर देते हैं, तीनों विधायकों लड़ी। और विधानसभा में मेरी कमी थी, मैं नहीं था, फिर भी तीनों विधायक बेल में बैठ जाते थे। पेपर लीक की घटना होती, बजरी का मामला, इनको सस्पेंड भी किया, बाहर निकाला, लेकिन डरे नहीं, हिम्मत नहीं आई। इसलिए एमएलए साहब आपको हिम्मत आने की कहाँ जरूरत है, आपके पीछे तो कितने सारे लोग खड़े, कितने सारे लोग खड़े, और फिर इनके साथ मैं खड़ा हूँ। हनुमान जी की तांती बांधने से भूत भाग जाता है। आपके बीच खड़ा हूँ, हनुमान जी बजरंग बली तो नहीं, मेरा नाम मेरा हनुमान है, मैं भी उनका ही पुजारी हूँ साला सरकारों का। एमएलए साहब आप मस्त रहें, आप पूरी ताकत से अपने बच्चे हुए लोगों को काम काज करें, लोगों से मिले जुले, अभी 2-4-5 दिन दौरे भी करें, जहाँ जहाँ आपका प्रभाव, अपने समाज का प्रभाव हो, जाए आप। पुखराज जी भी हिम्मत वाले सब जगह लगे हुए हैं, मारवाड़ के अंदर, प्रधान जी रुकना, मैं आपको टिकट दूंगी, बहुत नजदीक थे। जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की संदर, मैं नहीं लाया, मैडम लाई। और मैडम ने क्या क्या, जिस इलाके में गई वहीं का बेस पहन लिया। मैंने तो नहीं पहने कपड़े, देखे क्या मेरे यही कपड़े, इन्हीं कपड़ों में चल रहा हूँ। खाली वोट लेने के लिए ढोंग, बरूपिया बनना, इस तरह की कलाकारियां करनी, इसका मतलब आप ढोंगी हो। वोट के लिए ढोंग करो और वोट मिल जाए ना, तो अगर दूर भगाओ, किसी को मिलना नहीं, भगो भगो भगो, कपड़े खराब कर दोगे, उस समय जा रहे हो आप सब। तो ये काम मैंने नहीं किया, हो सकता है इतने भी इसके अंदर भी मैं नहीं कहता कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई 100 सीट जीत जाएगी, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया राजस्थान के अंदर, पूरी तरह परेशान होगी दोनों पार्टियां। और कई नए दलों का उदय हो गया राजस्थान के अंदर, नए दल आ रहे हैं, मेरे पास रोज टेलीफोन आ रहे हैं। नहीं मानते थे राजस्थान में, मैंने सबके हाथों माइक पकड़वा दिया, अगर वोट लेना है बोलो जय जय हो जय, बोलो ही नहीं, बोलो ही। अच्छा काम किया। और कोई बिना मन जय बोलता है तो उसका काम वैसे हो जाता है, मैं तो खाली काम के लिए जय बोलो निकल जाओ, तो फिर दोबारा सेकंड टाइम में निकल जाते हैं। हम जयकारा लगाते हैं, सब समाज थोड़ी देखते हैं कौन सा देवता कौन से समाज का है। हम तमाम लोग देवताओं का जयकारा लगाते हैं। हम तेजा जी की जय बोलते हैं, राम सपीर की बोलते हैं, मीराबाई को भी करते हैं, जिन्होंने भक्ति और शक्ति से इस राजस्थान को एक नई दिशा दी। इस देश के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में जिनके नाम लिखे गए, उनको याद करना। लोक देवता किसी एक जाति का नहीं होता, वो लोक देवता होता है, सबका देवता होता है।